बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द विचार। इस पाठ में हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न का अर्थ होता है नहीं, व का अर्थ होता है और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कलम, पुस्तक आदि। शब्द के भेद अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं, जो इस प्रकार से हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद सार्थक और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद विकारी तथा अविकारी शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खेत आदि। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, ये क्षेत्रीय शब्द होते हैं। विदेशी या विदेशज, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, पुलिस। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय आदि। यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, राजकुमार, राज प्लस कुमार इत्यादि। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंक प्लस ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें वोटी, वानी, वंडा का कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक शब्द हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद विकारी तथा अविकारी, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि। इनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक आदि हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में शब्द तथा शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।